नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्षण की जिसने भारतीय वायुसेना और देश के रक्षा इतिहास में एक बड़े युग का अंत कर दिया। MiG-21 विमानों की सेवा से विदाई हो गई है। बिल्कुल आपने ठीक सुना है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको तफसील से आज के मुद्दे में समझाते हैं। आज 26 सितंबर 2025 को भारत उन MiG-21 विमानों का आखिरी फ्लाई पास्ट करेगा जिन्हें कई दशकों तक युद्ध घोड़ा कहा गया। ये विमान 1960-70 के दशक से वायु सेना में सक्रिय था और कई युद्धों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें, MiG-21 को भारत ने 1960 के दशक में अपनाया। ये सुपरसोनिक थ्रस्ट क्षमता वाले विमान थे जिनका उपयोग वायु क्षमता बढ़ाने, तेज कार्रवाई और साधारण लड़ाकू मिशनों के लिए हुआ। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, कारगिल ऑपरेशन, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सब अभियानों में MiG-21 का बड़ा योगदान रहा। हालांकि ये विमान आधुनिक विमानों की तुलना में सीमित क्षमता वाले थे, लेकिन बरसों तक भरोसेमंद पक्ष इनके साथ जुड़ा रहा। आखिर MiG-21 क्यों रिटायर हो रहा है? तो एक तो उसकी उम्र यानी बुढ़ापा, रखरखाव लागत, तकनीकी संरचना की कमी, ये तमाम कारण हैं इसके रिटायरमेंट के। पिछले कुछ सालों में दुर्घटनाएं और सुरक्षा चिंताएं भी उठी। इन्हें बदलने के लिए अधिक आधुनिक विमानों की जरूरत पड़ी और सेना ने तेजस, राफेल, AMCA इस तरह के आधुनिक विमानों को प्राथमिकता दी है। सेवा से हटने से नए विमानों की खरीद, रखरखाव, प्रशिक्षण में बजट दबाव बढ़ेगा। यह कदम भारत की रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाने की ओर है, पुराने से हटकर नए हाईटेक विमानों पर निर्भर था। दरअसल MiG-21 लगातार दुर्घटना के कारण भी चर्चाओं में रहा, लेकिन अब सामरिक दृष्टि से यह संकेत है कि भारत अब पुराने प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे अपनी क्षमता और ताकत लगातार बढ़ाएगा। आखिर लाभ क्या है? पहले से बेहतर प्रदर्शन, दुर्घटनाओं का प्रतिशत कम, उच्च क्षमता, दक्षता, आधुनिक हथियारों का उपयोग। चुनौती क्या है? प्रशिक्षण का समय, पायलटों का अनुभव, नए विमानों की निर्भरता, बजट और समय का प्रबंधन। आखिर नागरिकों को संदेश क्या है? यह बदलाव सावधानी के साथ रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा प्रभावित ना हो और जनता पूरी तरह से निष्फिक्र रहे कि हमारी वायुसेना के बेड़े में अब आधुनिक के साथ अत्याधुनिक विमान शामिल हो रहे हैं। रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि आखिर ये समय के साथ होना जरूरी था। विपक्ष, मीडिया और जनता इस पूरे मामले में सेना के साथ है। क्या फैसले से मध्यावधि में किसी क्षमता की कमी नहीं आएगी? क्या ये बदलाव समय पर है? संभावित विवादों में सुरक्षा पर सवाल है, बजट पर विवाद है, पुरानी यूनिटों का निस्तारण कैसे होगा इस पर भी सवाल है। सवाल कई है, लेकिन सबसे बड़ा जवाब है कि हमारी सेना आधुनिक हो रही है। कुल मिलाकर MiG-21 का सेवानिवृत्त होना एक प्रतीकात्मक पल है। पीछे मुड़कर इतिहास की एक पीढ़ी को विदा करना और भविष्य की नई चुनौतियों से निडर होकर सामना करना। आगामी समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे भारत नए विमानों, रणनीति और निवेश के साथ खुद को एक सबसे बड़ी वायु शक्ति के तौर पर विश्व के मानचित्र पर बनाकर रखता है। आज के मुद्दे में इतना ही। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ और मुद्दे को लेकर अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।